नमस्कार साथियों, ज्ञान स्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज की हमारी करंट अफेयर्स के मुख्य बिंदु होंगे शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर पंजाब सरकार द्वारा की गई घोषणाएं, विकसित भारत क्विज क्या है इसके बारे में जानेंगे, बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष कौन बने हैं इसके बारे में जानेंगे, मोदी जी द्वारा आरएसएस के बारे में दिए गए बयानों के बारे में समझेंगे, बरेली दंगे का मुख्य कारण क्या है इसके बारे में समझेंगे। एक एक करके चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की तरफ। पहला प्रश्न हमारे सामने है, पंजाब सरकार द्वारा शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में कौन सा नया कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है? यहाँ शहीद भगत सिंह हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि 51.70 करोड़ की लागत से खटकर कला में हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, शहीद भगत सिंह हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की अनुमानित लागत कितनी है? इसकी अनुमानित लागत 51.70 करोड़ रुपए है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शहीद भगत सिंह युवा पुरस्कार शहीद भगत सिंह युवा अवार्ड के तहत चयनित युवाओं को कितनी राशि दी जाएगी? 51,000 रुपए धनराशि दी जाएगी। पंजाब सरकार ने इस पुरस्कार को पुनः शुरू करने की घोषणा की थी और प्रत्येक विजेता को 51,000 व प्रशंसा पत्र देने की बात कही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय शहीद भगत सिंह के नाम पर चेयर स्थापित करेगा? ऑप्शन बी, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर शहीद भगत सिंह के नाम पर यह चेयर स्थापित करने की घोषणा की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। शहीद भगत सिंह हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में कितना ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है? 100 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है। इस कॉम्प्लेक्स का आकर्षण एक 100 फीट ऊंचा तिरंगा होगा जिसका आकार 30 गुना 20 फुट होगा। विकसित भारत क्विज क्या है? युवाओं को आकर्षित करने के लिए यह क्विज का आयोजन किया जा रहा है। यह एक प्रतियोगी परीक्षा है। इस परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे और भारत सरकार की उपलब्धियों के बारे में इसके बारे में बताया जाएगा। विकसित भारत क्विज 2026 की समय सीमा कितनी थी? ऑप्शन बी हमारा सही है, 600 सेकंड है इसकी समय सीमा। इस क्विज में प्रतिभागियों को 20 प्रश्न हल करने के लिए कुल 600 सेकंड 10 मिनट का समय दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विकसित भारत क्विज में किस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण आवश्यक है? MyGov माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है। अगला प्रश्न, विकसित भारत क्विज में किस आयु वर्ग के युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है? 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के युवाओं को विशेष प्राथमिकता दी जाती है। 1 सितंबर 2025 के अनुसार 15 से 29 वर्ष के युवाओं को आगे के चरणों के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। अगला प्रश्न, विकसित भारत क्विज के विजेताओं का चयन किस विधि से किया जाता है? यह लॉटरी विधि से किया जाता है और लॉटरी विधि कंप्यूटर बेस्ड विधि होती है। उच्च अंक प्राप्त करने वालों में से कंप्यूटर आधारित लॉटरी प्रणाली द्वारा विजेता चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, विकसित भारत क्विज में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों से कितना शुल्क लिया जाता है? इसमें कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। यह निःशुल्क पंजीकरण प्रक्रिया है। बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष मिथुन मनहास बने हैं। बीसीसीआई से हमारे प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष इसे बनाया गया है।
मिथुन मनहास को बीसीसीआई का 37वां अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न, मिथुन मनहास किस राज्य की टीम के लिए लंबे समय तक प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेले? ऑप्शन बी हमारा जम्मू कश्मीर और दिल्ली के लिए ये खेले हैं। अगला प्रश्न, मिथुन मनहास ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में कितने से अधिक रन बनाए हैं? ऑप्शन सी हमारा सही है, 97, 100 से ज्यादा रन इन्होंने बनाए हैं। बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष मिथुन मनहास ने किस पूर्व अध्यक्ष की जगह पदभार संभाला है? इनसे पहले कौन थे बीसीसीआई के अध्यक्ष? ऑप्शन सी रोजर बिन्नी की जगह इन्होंने यह पदभार संभाला है। अगला प्रश्न, बीसीसीआई के अध्यक्ष चुने जाने से पहले मिथुन मनहास का क्रिकेट कैरियर किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी घरेलू क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज हैं ये। मोदी जी का आरएसएस के लिए बयान, मोदी जी ने आरएसएस की तारीफ किस तरह से की है, इस बारे में भी एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस को किस उपमा से संबोधित किया है? तो प्रधानमंत्री जी ने आरएसएस को वट वृक्ष की उपमा से संबोधित किया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी। मोदी जी ने कहा कि आरएसएस भारत की शाश्वत संस्कृति का अटल वट वृक्ष है जो समाज को शक्ति और दिशा देता है। अगला प्रश्न, मोदी ने आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा किस रूप में बताया है? ऑप्शन हमारे सामने। ऑप्शन बी एनजीओ गैर सरकारी संगठन के रूप में इन्होंने बताया है। आरएसएस की स्थापना कब हुई थी? 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई है। आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बलीराम हेडग्रोवर ने 1925 में नागपुर में की थी। यह मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है यहाँ। मोदी के अनुसार आरएसएस की पहचान किन गुणों से हुई है? ऑप्शन बी सेवा, समर्पण और अनुशासन के कारण आरएसएस की पहचान बताई गई है। आरएसएस के 100 वर्षों की यात्रा को कैसे वर्णित किया गया है? गौरवशाली और प्रेरणादायक बताकर इसको वर्णित किया गया है। आरएसएस के अंतर्गत समाज सेवा करने वाले संगठन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए सेवा भारती है। मोदी ने आरएसएस से जुड़े संगठनों जैसे सेवा भारती, वनवासी कल्याण आश्रम का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, मोदी के अनुसार आरएसएस ने भारतीयों में किस भावना को जगाया है? आत्मविश्वास को जगाया है। अगला प्रश्न, आरएसएस की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए केशव बलीराम हेडग्रोवर ने की है। मोदी जी ने आरएसएस को किस कार्य के लिए विशेष रूप से सराहा है? ऑप्शन बी व्यक्ति निर्माण और राष्ट्र निर्माण के लिए सराहा है। अगला प्रश्न, आरएसएस का शताब्दी वर्ष किस अवसर पर मनाया जाता है? ऑप्शन बी 100 वर्ष की यात्रा पूरे होने पर शताब्दी वर्ष मनाया जाता है। बरेली में हुए हाल ही में जो दंगे हैं, दंगों का कारण क्या रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। आई लव मोहम्मद अभियान जुड़ी पोस्टर और बैनरों से जो विवाद पैदा हुआ है, उससे संबंधित करंट अफेयर्स की प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होती है। एक नजर इस पर भी डालते हैं।
बरेली में हाल ही में दंगे किस अभियान पोस्टर के कारण हुए हैं? आई लव मोहम्मद पोस्टर अभियान के कारण हुए हैं। दंगे के दौरान पुलिस ने किस स्थिति का सामना किया? पत्थरबाजी और तोड़फोड़ का सामना पुलिस ने किया है। बरेली दंगे में विवाद उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन बी, धार्मिक प्रतीक और अभिव्यक्ति इसका मुख्य कारण रहा है। आई लव मोहम्मद पोस्टर को कुछ लोगों ने धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला माना है। अगला प्रश्न, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए क्या उपाय किए हैं? ऑप्शन ए, हल्का बल प्रयोग और बाधाएं। अगला प्रश्न, दंगे के फैलने में किसका योगदान बढ़ा है? ऑप्शन बी, सोशल मीडिया और वीडियो वायरल होना, यह सबसे बड़ा योगदान रहा है दंगे को भड़काने का। साथियों, करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला हमारी पूरी होती है। करंट अफेयर्स में हमारे मुख्य बिंदु थे शहीद भगत सिंह, विकसित भारत क्विज, बीसीसीआई 37वां अध्यक्ष, मोदी आरएसएस बयान और बरेली दंगों पर समसामयिक जानकारी। इसके बारे में आगे भी दिया गया है, विस्तृत जानकारी दी है। विस्तृत जानकारी को आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के बारे में क्या घोषणाएं हुई है, विकसित भारत क्विज क्या है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। विकसित भारत क्विज की विस्तृत जानकारी हमने यहाँ दी है, इसकी भी आप नोट्स बना सकते हैं और जो जानकारी आपको चाहिए वह आपको यहाँ मिल जाएगी। इससे आपको करंट अफेयर्स को समझने में और आसानी रहेगी। बीसीसीआई के 37वें अध्यक्ष मुकुल मनहास कौन है, यहाँ आपको इसके बारे में जानकारी दी गई है। मोदी के आरएसएस पर बयान, इसके बारे में यहाँ जानकारी आपकी है। और बरेली दंगे के क्या कारण हैं, बरेली दंगे क्यों हुए, इसके बारे में भी यहाँ जानकारी दी गई है। साथियों, करंट अफेयर्स की यह सीरीज यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारा चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।